ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। सरकार जल्द ही नई ईवी सब्सिडी पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिससे आम लोगों और मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलेगा। क्या है योजना और कौन कौन होंगे इसके लाभार्थी, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तेजी से बदलते भारत में अब गाड़ियां भी स्मार्ट और ग्रीन हो रही है और इसी दिशा में हरियाणा सरकार एक बार फिर लेकर आई है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल। ईवी को मिलेगा फिर से बढ़ावा, 40 लाख तक की गाड़ियों पर सब्सिडी। हरियाणा सरकार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को 40 लाख तक की गाड़ियों को दोबारा सब्सिडी शुरू करने के निर्देश दिए और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर बनाना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार दोपहिया वाहनों पर 15% की सब्सिडी देने की योजना बना रही है और ऐसा करने से मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा होगा। अगर ये नई योजना इस बार लागू कर दी जाती है तो दोपहिया वाहनों पर 15,000 और कारों पर 1.5 लाख से 6 लाख तक की भारी छूट भी मिल सकती है। बता दें कि बहुत से लोग दिल्ली में ईवी का रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे थे क्योंकि हरियाणा में सब्सिडी की कमी थी। ऐसे में हरियाणा को राजस्व का भी काफी नुकसान पहुंच रहा था। नई नीति लागू होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोग ईवी का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में ही करवाएंगे। इससे राज्य को भी आर्थिक लाभ मिल पाएगा। ईवी योजना के 2 फायदे। पहला फायदा आपको बताते हैं। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर और 3 व्हीलर वाहनों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा करने के पीछे की वजह है ये वाहन कार की तुलना में अधिक यूज होने वाले हैं। सरकार का ये भी मानना है कि जो नीति आम लोगों को फायदा पहुंचाती है वही सबसे ज्यादा सफल होती है और यही कारण है कि ऐसी गाड़ियों पर फोकस किया जा रहा है कि हर किसी के लिए ये उपयोगी हो। और दूसरा फायदा, अगर ये नई नीति लागू हो जाती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। टाटा टियागो, टाटा पंच ईवी और एमजी कमिट ईवी जैसी गाड़ियों से कीमत कम से कम 1.5 लाख तक की कमी आने की भी संभावना है और ऐसा होने के बाद स्कूटर और 3 व्हीलर की भी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये स्कीम पहले भी 2022 में लागू थी, लेकिन मार्च 2024 में इसकी अवधि पूरी हो गई थी। अब राज्य सरकार इसे फिर से लागू करने की तैयारी में है। अगर सब्सिडी फिर से मिलती है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ईवी लेना आसान हो जाएगा। इस पहल से न केवल पॉल्यूशन कम होगा बल्कि युवाओं को ई मोबिलिटी सेक्टर में नए रोजगार भी मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसे कब लागू करती है और जनता किस हद तक इसका फायदा उठा पाती है।